किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? मनुष्य जिस तरह से अपने जीवन को जीता है और उसने अपने दायरे बना के रखे हैं, अपनी सीमाएं बना के रखी है, ठीक उसी तरह से वो परमात्मा को भी उस ढांचे में ढालने की कोशिश करता है और उस सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है। व्यक्ति अपने ही मानवीय भावनाओं के ढांचे में परमात्मा को ढालने की कोशिश करता है, उसको रचने की कोशिश करता है, जबकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा है उपस्थिति, उस विराट की उपस्थिति है परमात्मा। आज ऐसी एक प्रीतिकर घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसको लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण रहा है श्रीजी साईं बाबा का। हालांकि इससे पहले भी मैंने इस विषय को लेकर के पूर्व में बात की हुई है, लेकिन इस घटना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे एक व्यूअर है जो हमको सुनते हैं, उनका एक वीडियो आया, एक रील आई व्हाट्सएप पे, और उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर के कुछ आप बात कीजिए। तो ये जो वीडियो था वो था रितेश्वर महाराज जी का। रितेश्वर महाराज जी जो है वो कथा कहते हैं, और जैसे राम कथा या कृष्ण कथा तब जो होती है उससे हट करके ये राष्ट्र कथा के विषय में बात करते हैं। और ये राष्ट्र कथा में जो परंपरागत जो कथाएं होती है उससे हट करके कुछ अलग बातें करते हैं राष्ट्र को लेकर के, और वर्तमान में जो धर्म की स्थिति है उसको लेकर के थोड़ी अलग बात करते हैं रितेश्वर महाराज जी। रितेश्वर महाराज जी जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, जो कि भक्ति के मार्ग पर जो संकीर्ण हमने दायरे बना के रखे हैं, इस घटना को जिस तरह से रितेश्वर महाराज जी ने इसका खंडन किया, ठीक अक्षरशः उस घटना का 100 साल पहले आप कह सकते हैं कि श्रीजी साईं बाबा ने भी अक्षरशः यही वक्तव्य दिया था। ये एक मात्र महज संयोग है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता देखिए कि बाबा की व्यापकता कितनी अधिक थी, जो कि उन्होंने आज नहीं 100 साल पहले इस विषय को लेकर के बहुत व्यापक दृष्टिकोण अपना रखा साईं बाबा ने। तो घटना कुछ इस तरह से थी कि रितेश्वर महाराज जी किसी घर में ठहरे हुए थे, तो उनके घर में जो लड्डू गोपाल है, जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो खास करके महिलाएं जो लड्डू गोपाल होते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनको एक सगुण उपासनाओं करते हैं एक बाल रूप में। तो लगभग 25 वर्ष से जिस घर में गए थे रितेश्वर महाराज जी, वहां पर लड्डू गोपाल की पूजा आराधना वो करते थे। अचानक हुआ ये कि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उसका एक हाथ टूट गया किसी कारणवश। तो इस बात को लेकर के बड़ा असमंजस था, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा आराधना नहीं की जाती ऐसा कहा जाता है। तो रितेश्वर महाराज जी ने पूछा इस विषय को लेकर के, तो रितेश्वर महाराज जी ने कहा कि वो बताइए लड्डू गोपाल को, और जिससे वो जुड़ सकता था, उनका जो हाथ है जो टूटा हुआ, वो सामग्री उन्होंने मंगवाई और उस हाथ को जोड़ा, और उनसे कहा कि आप जैसे इनकी पूजा आराधना भक्ति किया करते थे, आप ऐसी पूजा आराधना इनकी कीजिए। और उन्होंने घर वालों को समझाया कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई सदस्य है, अगर किसी दुर्घटनावश किसी कारण से उसका कोई अंग जो है वो छत विछत हो जाए, टूट जाए, तो क्या उसको घर से बाहर कर देते हैं या उसकी उपस्थिति को अमंगल ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं? और वो अपना अनुभव बताते हैं कि उसके बाद में उनके घर में कोई अमंगल नहीं हुआ, मंगल ही मंगल हुआ। मंगल का अर्थ जो सांसारिक हम बातें करते हैं लाभ की, वो उस तरह से तमाम सारी चीजें उनके घर में घटित हुई। और यही बात अक्षरशः श्रीजी साईं बाबा के भक्त इतिहास में घटित हुई। अब बाबा की व्यापकता को देखिए, कितना व्यापक दृष्टिकोण रहा है उनका। तो जो लोग ये बात सुन रहे हैं वो जान रहे होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। बात हो रही है तरखंड कुटुंब की। जो रामचंद्र आत्माराम तरखंड जी थे, ज्योतेंद्र तरखंड जी के जो पिताजी थे, तो उनको एंटीक चीजों का बड़ा शौक था। तो एक दफा वो मुंबई में किसी सड़क के किनारे गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां से मूर्ति लाई गणेश जी की और उसको अपने घर पे रखा और उसकी वो पूजा आराधना करने लगे। और घटना कुछ ऐसी घटी एक समय पर कि ज्योतेंद्र तरखंड जी के हाथ से, जो हरतालिका करके एक त्योहार होता है गणेश पक्ष के समय पर, तो उस समय पर प्रतिवर्ष वो उस मूर्ति को बाहर निकालते थे साफ सफाई के लिए और उस पर पेंट किया करते थे। संगमरमर की वो मूर्ति थी। तो अचानक पेंट करते वक्त ज्योतेंद्र तरखंड जी के हाथ से वो मूर्ति नीचे गिर गई
और इस कारण से उसका जो एक हाथ है वो टूट गया। अब ये घटना इतनी ज्यादा भयावह हो गई, इतनी ज्यादा डरावनी जैसे हो गई, क्योंकि एक तो वो जो समय था वो गणेश उत्सव का ही समय था उस समय पर, और उसी बीच में गणेश जी का गिर जाना और मूर्ति का खंडित हो जाना, ये बड़ा ही मतलब भयंकर दुष्प्रभाव की ये घटना हो गई थी। जिस तरह से परंपरागत बातें चली आ रही थी खंडित मूर्ति के विषय को लेकर के, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो ज्योतिन्द्र तरखंड जी और उनकी जो माता जी है, उन्होंने विचार किया कि हमको इस विषय को लेकर के श्रीजी जाना चाहिए और बाबा से बात करनी चाहिए कि हम क्या करें, क्या इस खंडित मूर्ति को रखें या विसर्जित कर दें। और वो जो मूर्ति थी वो बड़े ही अच्छे अनुभव उनको प्राप्त हुए थे उस मूर्ति से, जो वो गणेश जी की मूर्ति थी। जब वो बड़ोदरा गए हुए थे, सयाजीराव गायकवाड़ जी के यहाँ पर उनको बुलाया गया था, क्योंकि रामचंद्र आत्माराम जी तो तरखंड थे, वो टेक्सटाइल के विशेषज्ञ थे, जानकार थे। तो सयाजी गायकवाड़ जी बड़ोदरा में कपड़ों की मिल लगवाना चाह रहे थे, तो एज अ सचिव उनको वहां बुलाया गया, सेक्रेटरी वहां उनको बुलाया गया और ठहराया गया था। तो कुछ समय के लिए ये लोग बड़ोदरा भी गए हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सयाजी गायकवाड़ जी जो साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे, तो ये तरखंड कुटुंब से ही उनको साईं बाबा का पता चला था। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब 1915 या 16 के बीच की घटना है, जब सयाजीराव गायकवाड़ जी जो है वो श्रीजी आए थे साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो वहां पर वडोदरा में भी बड़े ही अच्छे इनको अनुभव प्राप्त हुए थे उस मूर्ति से। और जो उनकी माता जी थी बड़े ही प्रेम पूर्ण भक्तिपूर्ण जो है पूजा आराधना किया करती थी वो गणेश जी की मूर्ति की। तो उनके मन में ये विचार आया कि इस विषय को लेकर के श्रीजी जाया जाए और साईं बाबा से मार्गदर्शन इसका प्राप्त किया जाए। तो वो श्रीजी पहुंचते हैं और द्वारका माई में वो प्रवेश करते हैं। तो उस समय पे बहुत सारे भक्तों की भीड़ वहां इकट्ठा हुई होती है, और ऐसा अवसर ही नहीं मिल पाता कि ज्योतिन्द्र तरखंड और उनकी माता जी उस खंडित मूर्ति के विषय में गणेश जी की बाबा से कुछ पूछ सके। तो उनको ज्योतिन्द्र तरखंड जी और उनको माता जी को यह लगता है कि ये जो बाबा से बात नहीं हो पा रही है ना, ये भी इस खंडित मूर्ति का ही प्रकोप है, ऐसे वो विचार करते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा पूर्वाग्रह से मतलब विचार करते हैं, पूर्वाग्रह से इतने जुड़े होते हैं कि उनको ये लगता है कि जो इस विषय को लेकर के बाबा के पास में हम आए हैं, तो इस विषय में हम बाबा से बात नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इस खंडित मूर्ति का ही प्रकोप है। और जैसे ही ये विचार लेकर के द्वारका माई की सीढ़ियों से उतरते हैं ज्योतिन्द्र तरखंड और उनकी माता जी, तो साईं बाबा उनको आवाज लगाते हैं और अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि घर में अगर कोई सदस्य होता है हमारा, कोई परिवार का, और उसका हाथ टूट जाए या कुछ ऐसी घटना उसके साथ में घट जाए, तो क्या उसको घर से बाहर कर देते हैं? अब साईं बाबा की व्यापकता देखिए, कितनी बड़ी व्यापक दृष्टिकोण है उनका। तो वो कहते हैं कि क्या उसको, परिवार के सदस्य को, क्या हम उसको अलग कर देते हैं? नहीं करते हैं ना। और जब साईं बाबा ने इस तरह से वक्तव्य दिए, जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ज्योतिन्द्र तरखंड जी ने और उनकी माता जी ने साईं बाबा को कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि अगर घर परिवार में कोई सदस्य होगा और उसका हाथ टूट जाएगा या पैर टूट जाएगा, तो क्या उसको घर से बाहर कर देते हैं क्या? कि उसको घर पे रख करके उसकी सेवा करते हैं? और बस इतनी सी बात साईं बाबा को कहनी थी। इसका पूरा का पूरा अर्थ ज्योतिन्द्र तरखंड और उनकी माता जी को पता चल गया और वो पुनः अपने घर आए। उस मूर्ति को उन्होंने जोड़ा। वो आज भी मूर्ति उनके देवालय में रखी हुई है। चंदन का जो देवालय है वहां पर वो मूर्ति रखी हुई है अभी भी। और उसके बाद में उस परिवार में कोई भी अमंगल नहीं हुआ। तो ये जो लीला है, ये जो घटना है, बड़ी ही प्रीतिकर और बड़ी ही व्यापक है। तो मनुष्य ने इतनी सारी धारणाएं पूजा पाठ को लेकर के गढ़ रखी है, इतना सारा जो है एक अवधारणा बना रखी है शुभ अशुभ की, जिसमें व्यक्ति उलझ जाता है। तो किसी भी बात को लेकर के, किसी भी विषय को लेकर के शुभ और अशुभ की जो कहानी हम गढ़ देते हैं, वो पूरी की पूरी जो है कहानी वो व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा निर्मित वो सब घटनाएं हैं। उसका कोई संबंध भक्ति से नहीं है, उसका कोई संबंध तुम्हारे पूजा पाठ से नहीं है।
अभी श्री जी साईं बाबा की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना इतिहास नहीं है साईं बाबा जी का। उनकी महासमाधि को केवल 100-110 साल कुछ हुए हो रहे हैं अभी, लेकिन उनके ही विषय को लेकर के मात्र अभी 100 से 110, 120, 110 साल लगभग होने जा रहे हैं। 2018 में शताब्दी उनका समाधि जो है उत्सव था, 2018 में 100 वर्ष पूरे हुए साईं बाबा की महासमाधि को। तो 110 साल 8 साल का पूरा इतिहास रहा है साईं बाबा का। इन्हीं 100 वर्षों में साईं बाबा को लेकर के इतनी सारी गलत धारणाएं बना दी गई कि उसका कोई संबंध साईं बाबा से नहीं है, कोई संबंध साईं बाबा की भक्ति से नहीं है। बहुत पुराना इतिहास नहीं है, अभी अभी की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा इतनी गलत धारणाएं थोप दी गई, बांध दी गई, जिसका कोई संबंध साईं बाबा से नहीं है, कोई संबंध साईं बाबा की भक्ति से नहीं है। साईं बाबा के विषय में यह कह दिया गया कि उनको पीले आसन के ऊपर में बिठाया जाता है, उनकी मूर्ति को या उनकी तस्वीर को। ये कहां से बात आ गई? फिर ये बात कह दी गई कि गुरुवार के दिन विशेष है साईं बाबा का। ठीक है, आप किसी एक दिन को समर्पित करना चाहते हैं साईं बाबा को, तो वहां तक तो ये बात ठीक है, लेकिन क्या गुरुवार के ही दिन विशेष कृपा होती है साईं बाबा की? क्या साईं बाबा बाकी दिन छुट्टी पे होते हैं? ये कहां से ये धारणाएं आ गई? किसने बनाई ये धारणाएं? साईं बाबा के भोग के लिए जो है फला चीज होनी चाहिए, किसने कह दिया इस बात को? कितनी सारी गलत धारणाएं हमने जोड़ दी है, दी गई है उनके नाम पर। उनकी मूर्ति स्थापित करने के लिए फलानी चीज होनी चाहिए, फलाना मंत्र, फलानी, कहां से ये आ गई? मैंने इससे पूर्व में भी कहा है कि उनको स्थापित आप करोगे कैसे, लेकिन चला, अभी भी चल रहा है। उनके नाम पे मंत्र बन रहे हैं, तमाम सारी चीजें चल रही है। यदि आपने साई चरित्र पढ़ा होगा तो हेमाड़ पंत जी की बहुत ही प्रीतिकर एक वाक्य है, एक लाइन है। पूरे के पूरे साई चरित्र में उतना गहरा वाक्य हेमाड़ पंत जी को मुझे कहीं नहीं दिखा। यदि आपको कहीं दिखा होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। पहली ही मुलाकात है हेमाड़ पंत जी की श्री जी साईं बाबा की। जैसे ही हेमाड़ पंत श्री जी पहुंचते हैं तो बड़े ही लालित हो जाते हैं साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो उनको भक्त प्रवर नूलकर जी मिलते हैं और वो कहते हैं कि साईं बाबा अभी मस्जिद की मोड़ पर ही है, अभी तुम उनका प्रारंभिक दर्शन कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो है वो सुविधा से भेंट करने उनसे जाना। तो ये सुनकर ही हेमाड़ पंत जी दौड़ते हैं और बाबा की चरण वंदना करते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या नहीं मिल गया था, मेरा शरीर उल्लासित सा हो गया था और क्षुधा और त्रसा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भाव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, उनके प्रति हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा है। और वो कहते हैं कि मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया हूं, उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। और वो आगे कहते हैं कि मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि साईं के दर्शन में यह विशेषता है कि आपके विचार परिवर्तित होने लगते हैं और पिछले जन्मों का जो प्रभाव है वो शीघ्र ही मंद पड़ने लगता है। और वो आखिरी में कहते हैं कि अगर साईं बाबा को एक बार आप दृष्टि भर कर देख ले तो पूरा संसार ही आपको साईमय दिखाई पड़ने लगेगा। अब आप बताइए कि हेमाड़ पंत ने जो ये व्याख्या की है, जो अपना निजी अनुभव जो उनको प्राप्त हुआ, ऐसा पूरा अनुभव आप साई चरित्र में आप देख लीजिएगा, ये अनुभव आपको कहीं दिखेगा नहीं। तो क्या हेमाड़ पंत जी, ये तब की घटना है जब हेमाड़ पंत जी स्नान वगैरह नहीं किया था। हेमाड़ पंत जी ने कोई ऐसी औपचारिकता, कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया था। उस जैसे थे, जिस अवस्था में थे, उसी अवस्था में उन्होंने गए और साईं बाबा का दर्शन किया। कोई स्नान वगैरह नहीं किया, कोई औपचारिकता उन्होंने नहीं निभाई। न नमाज आती है, न वजू आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने तू आता है। मीराबाई इसको कहती है कि ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत। भक्ति विशुद्ध प्रेम है, यहां पर किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपके भीतर का भाव है जो प्रकट होता है, विशुद्ध भाव है जो अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए प्रकट होता है।
उसमें कोई नियम नहीं है, उसमें कोई परंपरा नहीं है। जो लोग राधा कृष्ण माई के विषय में जानते हैं, जो साईं बाबा के भक्त इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो जो लोग राधा कृष्ण माई को जानते हैं, तो उनके पास में राधा कृष्ण की मूर्ति थी पीतल की। तो राधा कृष्ण माई जब शौच भी जाती थी तब भी उस मूर्ति को अपने पास में रखती थी। इतना एकत्व हो चुका था राधा कृष्ण माई का उस मूर्ति के साथ में कि जहां पर द्वैत खत्म है, राधा कृष्ण माई इतनी एकाकार हो चुकी थी उस मूर्ति से, इतना एकत्व हो चुका था उस मूर्ति से कि वो एक पल भी उस मूर्ति से अलग नहीं हो सकती थी। वहां कोई अनैतिकता नैतिक जैसा कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि वो विशुद्ध प्रकट प्रेम है अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति। यदि आप श्यामा की बात करेंगे, जिनको साई चरित्र की घटना का कुछ स्मरण होगा कि जो श्रीमती औरंगाबादकर है, वो पुत्र की प्राप्ति हेतु आती है द्वारका माई में, और काफी दिनों तक वो रहती है कि मैं बाबा से आग्रह करूंगी, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बन नहीं पाती क्योंकि बाबा भक्तों से घिरे होते हैं। तो वो श्यामा से प्रार्थना करती है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें बाबा से। तो बाबा, श्यामा कैसे प्रार्थना कर रहे हैं बाबा से? वो प्रार्थना ये कह रहे हैं कि ये जो नारियल है, ये आप इनको दीजिएगा और आशीर्वाद दीजिए कि इनके पेट में जैसे जो नारियल का जो फल है अंदर गुड़गुड़ कर रहा है, वैसे इस बहन के पेट में भी जो है बच्चा गुड़गुड़ करे। और वो आगे कहते हैं श्यामा कि अगर 9 महीने बाद इनको संतान नहीं होती तो यही नारियल जो है वो मैं बाबा के सर पे फोड़ूंगा। ये कर रहे हैं श्यामा, ये प्रार्थना है उनकी। अभी प्रार्थना कम धमकी ज्यादा लग रही है, क्योंकि प्रेम में औपचारिकता नहीं है। और जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति तो विशुद्ध प्रेम है, तो वहां पर कोई औपचारिकता नहीं है, वहां पर कोई विशेष कुछ पद्धति नहीं है। वहां पर साईं बाबा की भक्ति के लिए या किसी भी इष्ट आराध्य के भक्ति के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। जितने भी नियम बने हैं, तमाम सारी चीजें बनी हैं, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ये आपके भक्ति में बाधा नहीं हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले की मैं एक निजी घटना बताऊं, किसी महिला का कॉल आया किसी समस्या को लेकर के, किसी विषय को लेकर के। तो हमने उनसे कहा कि आप ये चीज आप करेंगे, आपको इस समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तो कर लूंगी, लेकिन एक दुविधा है। अब दुविधा जो थी, जो महिलाओं से संबंधित रहती है, जो मंथली साइकिल होता है, पीरियड होता है, उसमें वो महिला थी। तो मैंने कहा कि इससे कोई आपत्ति नहीं है किसी प्रकार से, बाबा के मार्ग में ये इसका कोई भी मूल्य नहीं है, भक्ति में इसका कोई औचित्य नहीं है इन तमाम सारी चीजों का। हालांकि वो पहले डरे और उन्होंने कहा कि नहीं, आज तक के हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने बोला आप प्रयोग करके देखिए, और आप यकीन मानिए कि उसका जो परिणाम आया है वो बड़ा ही सकारात्मक आया, और जिस समस्या से वो ग्रसित थी उसको उसका लाभ भी प्राप्त हुआ। ये मेरा निजी अनुभव मैं बता रहा हूं, जो कुछ दिन पहले घटा है। तो जितनी भी धारणाएं हमने बना रखी है, जितने भी नियमावली बना रखी है, नैतिकता अनैतिकता, सही गलत और शुभ अशुभ का जो एक ढांचा बना के रखा है, वो हमारे द्वारा ही निर्मित किया गया है। उसका कोई संबंध भक्ति से नहीं है। जो परंपराओं से बंधा नहीं है, जो रूढ़ियों से बंधा नहीं है, जो जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों में बंधा नहीं है, जो संकीर्ण विचारधाराओं में बंधा नहीं है, उसी का नाम साईं तत्व है। साईं है व्यापक, साईं है विराट। और जब परंपराएं सड़ गल जाती है तभी साईं का प्रादुर्भाव होता है, तभी बुद्ध पुरुषों का आविर्भाव होता है, तभी सद्गुरु आता है और एक नई परंपरा का निर्वाह करता है, जो जीवंत होती है, जो तुम्हारे हृदय से निकलती है, जो तुम्हारा मूल स्वरूप है, तुम्हारा जो मूल स्वभाव है, वहां से निकलती है। उसको वो जगाने की कोशिश करता है। उसी का नाम साईं है। साईं परंपरावादी नहीं है, साईं रूढ़िवादी नहीं है, साईं किसी संकीर्ण दायरे में, जाति धर्म संप्रदाय के दायरे में बंधने वाला कोई तत्व नहीं है। साईं व्यापक है, साईं विराट है। तो आप देखिए अपने जीवन को, जो साईं भक्ति कर रहे हैं, जो गुरुमुखी है, कि आप इन दायरों में बंधते जा रहे हैं, ये इन दायरों से मुक्त होते जा रहे हैं। यदि आप इन दायरों से, इन धारणाओं से मुक्त होते जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप साईं के मार्ग पे हैं।
आप अपने सदगुरु के से निकटतम जाने की अवस्था में हैं। सुख की करे न चाहा, दुख में नहीं हो बिलगीर। सुख की करे न चाहा, दुख में नहीं बिलगीर। फना करे सब बंद को, वाको नाम फकीर। सच्चा फकीर, सच्चा सदगुरु, सच्चा बुद्ध पुरुष तुमको तमाम बंधनों से मुक्त कर देता है, और वही वास्तविक सदगुरु है जो तुमको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बड़ी ही प्रीतिकर और बहुत ही सारग्रभित ये घटना थी जिसका हमने आप जिक्र किया। आगे हम ऐसी ही लीलाओं का जिक्र करेंगे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी सहायक होगी।